अर्थात जो स्केलेटल मसल्स होती है या जिसे कंकाली तंत्रिकाएं कहते हैं, ये रेखित पेशी भी कहलाती है। अर्थात इसके 3 नाम हैं, ऐच्छिक पेशी, कंकाली पेशी और रेखित पेशी। इसे रेखित पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट हल्का पट्टा और डार्क पट्टा ये पाया जाता है, जिसके कारण ये रेखित पेशी भी कहलाती है। जैसे ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है, ठीक है। इसलिए इसे रेखित पेशी भी कहते हैं क्योंकि रेखाओं के जैसी ये दिखाई देती है, ठीक है। ये एक दूसरे के समांतर पाए जाते हैं और पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम अध्याय 20 में विस्तार से पढ़ेंगे। चिकनी पेशी, जिसको कि अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, ये जो चिकनी पेशी होती है वो संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियां नहीं होती, जैसे इस तरह की पाई जाती है। ये इसको हम अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं और इनके जो दोनों किनारे होते हैं वो पतले होते हैं और धारियां नहीं होती। ये जो अनैच्छिक पेशियां होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे अगर हम कोई भोजन करते हैं और उसका पाचन होता है, तो पाचन करते समय हम उस पाचन में ध्यान नहीं देते, बल्कि हमारा शरीर पाचन करके अपाचित भोजन को अलग भी कर देता है। इस तरह से हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा भोजन का पाचन हो गया। तो वहाँ पे जो पेशियाँ पाई जाती है वो चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी ही पाई जाती है। यह अनैच्छिक जो पेशियाँ होती है वो उसका जो संबंध होता है वो मस्तिष्क से होता है, अर्थात मस्तिष्क ही उन पेशियों को कंट्रोल करता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जिस तरह की हम रेखित पेशियों को खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे हमें चलना है, जब चलना है तब चलते हैं, जब बैठना है तब बैठ जाते हैं, तो हमारे कंट्रोल में वो रेखित पेशियाँ होती हैं, परंतु अनैच्छिक पेशियाँ जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि इन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। जैसा कि इस कंकाल पेशियों के बारे में हम कह सकते हैं, जबकि इसके बारे में हम नहीं कह सकते। हृदय पेशी, तीसरी प्रकार की जो पेशी है वो हृदय पेशी है। और हृदय पेशी में दोनों ही गुण पाए जाते हैं, अर्थात वो तीसरे प्रकार की पेशी है हृदय पेशी, जो संकुचनशील ऊतक है, जो केवल हृदय में ही इस प्रकार की पेशी पाई जाती है। और ये दोनों ही के गुण इसमें पाए जाते हैं, अर्थात इसमें ये रेखित प्रकार से दिखाई देती है और अनैच्छिक होती है, तो दोनों ही गुण इसमें पाए जाते हैं, दिखाई दे रहा है। और ब्रांच्ड भी होती है, यानी ये शाखाओं में बटी हुई भी होती है। ये इनके बीच बीच में इंटर कैलेटेड डिस्क अर्थात अंतर्विष्ट डिस्क भी पाई जाती है, जिससे कि ये एक इकाई के रूप में संकुचित होती है, अर्थात ये पूरी की पूरी जो पेशी है वो एक साथ संकुचित होती है और यह जो है वो जीवन भर संकुचन होता रहता है, कभी भी ये थकती नहीं है। जब ये एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है, तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीप्त होती है, अर्थात ये जो कोशिका है वो ये जो पेशियां हैं वो एक साथ ही संकुचित होती है। तो ये आज हमारा तीसरा जो ऊतक है पेशी ऊतक वो भी ख़त्म होता है। अब मैं पढ़ा रही हूँ तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है वो मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात हमारे शरीर का जो कंट्रोल है वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही होता है। और ये चौथे प्रकार का तंत्रिका ऊतक पढ़ रहे हैं, जो कि है तंत्रिका ऊतक। यह पूरे शरीर के लिए को नियंत्रण देता है और तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं।
यह जो तंत्रिका ऊतक है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें एक तंत्रिका कोशिका की संरचना इसमें दी गई है। अगर हम इसको बनाते हैं तो इस तरह से एक तंत्रिकाक्ष कोशिका काय होता है। इस तरह से, और उससे एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। ये सभी को दिखाई दे रहा है। और इससे डेंड्राइट्स या द्रुमिकाएं निकलती हैं। ये सब दिख रही है। इसमें ये एक केंद्रक भी पाया जाता है और ये इसको बोलते हैं कोशिका का एंड पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ से फिर दूसरे कोशिकाएं जुड़ती है। इस प्रकार एक ये यूनिट की भांति कार्य करती है और एक लंबाई में तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से जुड़ी रहती है। शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका ही है। तो इसमें दिखाई दे रहा है केंद्रक सहित कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष और द्रुमिका और कणिकाएं, ये सभी इसमें दिखाई दे रही है। तंत्रिका तंत्र जो है वो एक संचार की इकाई है और इसके अतिरिक्त जो सेल्स होती है तंत्रिका कोशिका, उसके अलावा भी न्यूक्लियर सेल या जिसको तंत्रीबंध सेल्स कहते हैं, ये भी इसमें पाई जाती है और ये तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा और सुरक्षा देती है। तंत्रीबद्ध कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक के आयतन के अनुसार आधे से ज़्यादा हिस्सा न्यूक्लियर सेल्स का ही होता है। जब एक तंत्रिका कोशिका को उपयुक्त रूप से उद्दीप्त किया जाता है तो वह स्वयं भी होती है और उनमें विभिन्न वैद्युत परिवर्तन उत्पन्न होता है और ये तेज़ी से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में फैल जाता है। इस तरह ये विभव में जो परिवर्तन होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाया जाता है और इस प्रकार जो मैसेज होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है और एक कोशिका दूसरी कोशिका को उद्दीप्त कर देती है। इस तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में और ये पूरा नर्वस टिश्यू के बारे में हम 21 अध्याय में पढ़ेंगे। इस प्रकार ये जो ऊतक है, जंतु ऊतक, वो भी हमारे आज ख़त्म होते हैं। 4 प्रकार के ऊतक: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक।